अरे यार, फालतू में क्लिक कर दिए। आपके पास 20 मिनट का समय है क्या कुछ सीखने के लिए? नहीं ना? तो बंद कीजिए। बाद में जब आपके पास शांति से 20 मिनट हो तो देख लीजिएगा पूरा वीडियो, ताकि कुछ हासिल कर सकें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। आइए शुरू करें। प्रैक्टिस सेट 27 जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सब देखो, सब सीखो। लाइक तो आप करिएगा नहीं, पर विनती है, आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करें। आज का 1 से 100 तक हमने करा दिया था 2 सेटों में। आज 101 से 150 तक के प्रश्न हैं। जिन्हें अच्छा लगे वो लाइक ज़रूर करें। आइए देखिए आज का पहला सवाल। 14 अप्रैल को प्रारंभ हुए तमिल नव वर्ष का नाम है। बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है चित्र भानु। ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल तमिल कैलेंडर के अनुसार 14 अप्रैल वर्ष का पहला दिन होता है। यह दिन हिंदुओं के द्वारा पारंपरिक तौर पर नए साल के रूप में मनाया जाता है, लेकिन नाम अलग अलग होता है, जिसे केरल में विशु भी कहा जाता है और मध्य एवं उत्तर भारत में बैसाखी के नाम से जाना जाता है। आप सब लोग जानते होंगे। अपने यहाँ बिहार में भी चैत्र नवरात्रि उसी दिन शुरू होती है। आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारत नाट्य शिल्प कला है, कहाँ स्थित है? बता दो, नटराज मंदिर जो है चिदम्बरम शहर के मध्य में स्थित है। यह आयताकार है और इसकी छत जो है तांबे की टाइल्सों और स्वर्ण से ढकी है। इसकी दीवारों पर भरतनाट्यम की 108 मुद्राएं अंकित है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। इसलिए सही जवाब जो है चिदम्बरम। आइए देखिए अगला सवाल। तमिल नाटक पंचालियन शपथम के रचयिता हैं। यह भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है सी सुब्रमण्यम भारती। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। संतुलन कीमत वह कीमत है जिसमें क्या होता है? संतुलन कीमत, मैं बता दूं कि मार्केट में सौदा करने वाली दो पार्टियां होती है, क्रेता और विक्रेता। क्रेताओं पर मांग का नियम लागू होता है, जिसके अनुसार कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा। विक्रेता पर पूर्ति का नियम लागू होता है, जिसके अनुसार कीमत बढ़ने पर पूर्ति में वृद्धि होती है और कीमत कम होने पर वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। इस प्रकार मांग और पूर्ति एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब जो है डी मूर्ति और मांग समय होता है। ध्यान रखिएगा, मूर्ति और मांग सम होता है। आइए देखिए अगला सवाल। किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है सी एडम स्मिथ। ध्यान रखिएगा, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। अर्थशास्त्र का पितामह एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनका जन्म 1723 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हुआ था तथा मृत्यु 1790 ईस्वी में हुई थी। यह अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस, इनकी किताब का भी नाम आप नोट कर सकते हैं, के कारण प्रसिद्ध हुए थे। आइए देखिए अगला सवाल। शिलोंग घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ई शासन से। ध्यान रखिएगा, शिलोंग घोषणा पत्र। आइए देखिए अगला सवाल। एरिथ्रोपोइटिन क्या है? अब पूरा ऑप्शन देखिए। एरिथ्रोपोइटिन जो है, जिसे होमोटेपाइटिन या होमोपोइटिन कहा जाता है, मुख्य रूप से गुर्दे की कोशिकाओं द्वारा उत्पादित हार्मोन्स है, जो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करता है। ध्यान रखिएगा, इससे सही जवाब जो है ए एक हार्मोन है। आइए देखिए अगला सवाल। अक्टूबर 2019 में प्रथम वर्ल्ड विजन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? आइए देखिए ऑप्शन।
इसका सही जवाब है बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को किसके द्वारा सुलझाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है ए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा। ये आप जानते होंगे शायद, ध्यान रखिएगा जो लोग नहीं जानते। जब किसी विधेयक के संबंध में गतिरोध हो जाता है तब राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? इस पर भी सवाल बहुत बनता है दोस्तों। संयुक्त बैठक की सदस्यता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। भारत के संविधान का भाग 4 के बारे में बताता है, कौन सा बताता है? किसके बारे में बताता है भाग 4? इसका सही जवाब है बी, राजनीति का निर्देश सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, राजनीति का निर्देशक सिद्धांत। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? बताइए। इसका सही जवाब है बी, राज्यसभा का। क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? आप सब लोगों को पता होगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन अध्यक्षता करते हैं। आइए देखें अगला सवाल। बल्कि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना वेतन ग्रहण करते हैं। आइए, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, क्या है? इसका सही जवाब है डी, संपत्ति का अधिकार। ध्यान रखिएगा, भारत का संवैधानिक से अच्छा सवाल है, पॉलिटी का ये। आइए देखो अगला सवाल। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही जवाब है ब्राजील। ये तो सब लोग जानते होंगे, एडवर्टाइज में भी आप हमेशा देखते होंगे कॉफ़ी का। और इंडिया में कर्नाटक। किस पर CAS9 क्या है? क्रिस्पर जीन एडिटिंग की एक तकनीक है जो वायरस के आक्रमण से लड़ने के लिए CAS9 नामक प्रोटीन का निर्माण कर बैक्टीरिया में प्राकृतिक रूप से एक रक्षा तंत्र विकसित करती है। ध्यान रखिएगा, आप समझ गए होंगे। इसका आंसर जो है ए, जीन एडिटिंग की एक तकनीक है। आइए देखा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन 1829 ईस्वी में सती प्रथा के उन्मूलन के में कारण कारक थे? बहुत बार यह सवाल बताया जा चुका है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ध्यान रखिएगा, और किनके साथ में किए थे? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। आइए देखिए अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है, क्या अर्थ है? हॉर्न एवं गोमेज के अनुसार राशिपातन का सबसे समान प्रकार तक उपस्थित होता है जब उत्पादक को विदेश में स्वदेशी बाजार से भी कम कीमत पर या उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर बेचा जाता है। इसी को डंपिंग कहते हैं। इसका सही जवाब जो है ए, वास्तविक उत्पादक लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। मुगल शासक में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक किसके द्वारा किया गया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। मुगलों की सैनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता मनसबदारी व्यवस्था थी, सब लोग जानते होंगे। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। अकबर ने इसकी प्रेरणा संभवतः खलीफा अबू सईद द्वारा और चंगेज खान तथा तैमूर द्वारा स्वीकार की गई सैनिक व्यवस्था से प्राप्त की थी। इसका सही जवाब आप समझ गए होंगे, बी, अकबर। आइए देख अगला सवाल। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? यह भी अच्छा सवाल है और पिछला सेट में भी ये सवाल था। इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रथम। ध्यान रखिएगा,
भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है, क्या कार्य है? इसका सही जवाब है ए, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग का प्रधान कार्य जो है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण करना। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है? बहुत अच्छे सवाल हैं। मैं बता दूं कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है 12,713 किलोमीटर है। उसके अनुसार आप निकाल सकते हैं माइनस करके। अतः पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। ध्यान रखिएगा, फिर से आपको मैं बता देता हूँ, अगर नहीं जानते हैं फिर से आप लिख सकते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। उनको माइनस कीजिएगा तो 43 किलोमीटर आएगा। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण खाली स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है? स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रक्रिया में पदार्थ के कण अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण अपने पड़ोसी कणों को क्रमशः करते चले जाते हैं, जबकि संवहन में कण वास्तविक रूप से चलायमान होकर ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। ध्यान रखिएगा, आप इसका आंसर समझ गए होंगे। चालकता। आइए देखिए अगला सवाल। प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में नुकीला एक मूल वाला काट दांत क्या कहलाता है? सबसे आगे जो होता है इसको सी रदनक कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। एल्कोहल में खाली स्थान निहित है, क्या रहता है एल्कोहल में? एल्कोहल जो पीते होंगे तो बता सकते हैं। वैसे साइंस का ये अच्छा सवाल है, जानना आपको ज़रूरी है। सही जवाब जो है बी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। मानव कोशिका में खाली स्थान कितने निहित हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं मानव की कोशिका में? इसका सही जवाब है सी, 46 गुणसूत्र। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया, हैजा। ये तो सब लोग बता देंगे। इसका सही जवाब जो है ए, चेचक। ध्यान रखिएगा, चेचक जो पूरे शरीर पे गोल गोल सा हो जाता है, ध्यान रखे होंगे। यदि अब मैथ के सवाल आ गए दोस्तों, आप मैथ के सवाल पूरा देख लीजिएगा, मैं आंसर बताते जाता हूँ। बहुत इजी रहते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते हैं। यदि 2x + 6 = 8x + 1 हो तो x का मान है, इसमें निकालना है। इसका सही जवाब मैं बताते जाता हूँ, इसमें बहुत समय लग जाएगा। इसका सही जवाब है डी, 3/2। आप बना के देख लीजिएगा आराम से। 3/2। आइए देखिए अगला सवाल। कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है और कोई ग्राहक प्रति 85 सेंटीमीटर लंबा कई लंबाई वाला तार चाहता है। व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा काम कम करने के लिए उसे न्यूनतम कितना लंबा तार खरीदना होगा? आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन। इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ, आप बना लीजिएगा। इसका सही जवाब है बी, 17 मीटर। मैथ के कारण बहुत बच्चे जो है बहुत प्रश्न छोड़ देते हैं। मैथ बहुत कम समय खाता है दोस्तों। 10 सवाल रहते हैं लेकिन आपको आधा घंटा खा जाएंगे, इसलिए इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो ज़रूर बना लीजिए, 10 मिनट का समय दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।
यदि b बटा a बराबर 0.25 हो तो इसका मान निकालना है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब है A1। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। एक आदमी और एक लड़का किसी मात्रा की खुदाई का काम 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 8.5 है। यदि लड़के को अकेले काम पर लगाया जाए तो लड़का काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा। ये भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से बनने वाला है, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो टाइम लेगा ही। कितना भी जल्दबाजी कीजिए। इसका सही जवाब है सी 104। ध्यान रखिएगा 104 दिन। आप बना के आराम से देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन देख लीजिए। आइए देख अगला सवाल। एक गोलार्ध को गलाकर 2 गोले बनाए गए। नए गोले की त्रिज्या है। इसका सही जवाब है सी गोलार्ध की त्रिज्या का 1/4वां तुल। अब ध्यान रखिएगा, आराम से क्वेश्चन आप देखिएगा, आराम से बनाइएगा। आइए देख अगला सवाल। द्विघात समीकरण जिसके मूलों का योगफल -2 और मूलों का गुणनफल -4 है, खाली स्थान है, इसमें से कौन सा है। आप देख लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका सही जवाब है सी x² + 2x - 4 = 0। आइए देख अगला सवाल। यदि 1 + 2 + 3 प्लस और से लेके सीरीज में दिया है 20 तक बराबर 210 होता है तो 1 का घात 3, 1³ + 2³ + 3³ प्लस से लेके सीरीज में 20³ का मान ज्ञात करना है। इसका सही जवाब है डी 44,100। अब बनाकर आराम से देखिएगा। आइए देख अगला सवाल। लॉग 10,000 का मान है कितना है। इसका सही जवाब है A4। आइए देख अगला सवाल। अब ये है, अब बना के देख लीजिएगा। इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ, सी है विकर्ण। आइए देख अगला सवाल। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। कुल वेतन बिल की राशि के अंतर जो मूलतः 1,890 रुपया थी, उक्त 2 परिवर्तनों के बाद कितनी होगी। इसका सही जवाब डी 90 रुपया। आइए देख अगला सवाल। खत्म हो गए, 10 सवाल थे। 10 सवाल बहुत टाइम लेते हैं दोस्तों। आइए देखा, बिहार स्पेशल आ गया। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे। बहुत अच्छा सवाल है। बौद्ध संगीतियों पर तो प्रश्न बनता ही है दोस्तों। इसका सही जवाब है बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हुआ। ध्यान रखिएगा, बुद्ध के 3 पिटक हैं, वो भी आप ध्यान रखिएगा। बुद्ध के बारे में पूरा बताया गया है, एक वीडियो अलग से ही बनाया गया, नहीं देखे हैं आप, अगर देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे। इसका कार्य पूछ रहा है। इसका सही जवाब है ए, बौद्ध धर्म जो है 2 भागों स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। ध्यान रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। कालाशोक। तृतीय जो है अशोक के समय। ये देखिए अगला सवाल। बिहार में राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है हैदर अली खां। नाम नोट कर सकते हैं अगर नहीं जानते हैं तो। इसका सही जवाब हैदर अली खां। आइए देख अगला सवाल। बिहार के शेख भिखारी संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं। इसका सही जवाब सब लोगों को पता होगा, 1857 के विद्रोह से। क्योंकि पीर अली पुस्तक विक्रेता के पास ही ये सब लोग, ये नाम आता है, वहीं रहते थे ये भी। बिहार में 1857 ईस्वी का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था। 1857 का जन विद्रोह
बताना है किसके नेतृत्व में हुआ था। ये तो सब लोग जानते होंगे, अभी नाम लिया मैंने, पीर अली, एक पुस्तक विक्रेता। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है, कौन सा है? सोमेश्वर श्रेणी, कैमूर पठार, खड़गपुर की पठारी या गया की पठारी? इसका सही जवाब है ए सोमेश्वर श्रेणी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई है, उसकी ऊंचाई भी पूछ रहा है, आपको ऊंचाई भी ध्यान रखना है। इसका सही जवाब है सी 874 मीटर। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, कहाँ पे है? पारस नदी पुरानी है, कितनी पुरानी है, किससे पुरानी है पूछ रहा है। इसका सही जवाब है इसमें से एक से ज़्यादा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसलिए आंसर जो है ई है। अब देख लीजिएगा। ये देखिए अगला सवाल। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? इसका सही जवाब है बागमती। ध्यान रखिएगा। उत्तरी मैदानी खंड को दो भागों में बांटती है। बिहार को दो भागों में कौन सी बांटती है? तो गंगा। ये तो सब लोग जानते होंगे। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। मैं बता दूं पूरा विस्तार से। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये बार बार पूछा जाता है, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता था, के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अब ध्यान रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। स्वतंत्रता, समता और न्याय शब्द जो है मूल संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित थे। आप ये ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये दोस्तों, बार बार आपको दिखेगा। इसका सही जवाब है कौन था शामिल नहीं किया था इसमें पूछ रहा है, तो समाजवादी। ये सब पहले से शामिल थे। आइए देख अगला सवाल। राज्यसभा का कार्यकाल होता है, बता दो, राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस कारण सामान्य स्थिति में इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आप जानते होंगे। इसलिए इसका सही जवाब आप खुद समझ गए होंगे, कार्यकाल होता है तो अस्थाई होता है, इसको कभी भंग ही नहीं किया जा सकता है। आइए देख अगला सवाल। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किनको कहा जाता है? आइए, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले या मोतीलाल नेहरू? इसका सही जवाब गरम दल के लाल बाल पाल, नाम सुने होंगे आप, इनको ही गरम दल कहा जाता था, लाल बाल पाल। तो बाल में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल का नाम ज़्यादा आता है। आइए देख अगला सवाल। नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। इसका सही जवाब है डी, एकाधिकार में। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। एसआरएस के मई 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में जन्म दर है, कितना जन्म दर है? इसका सही जवाब है बी, 20.0 प्रति हजार। ध्यान रखिएगा, भारत में जन्म दर 2018 के अनुसार। आइए देखिए आज का लास्ट सवाल। भारत में प्रसिद्ध लैगून झील कौन है? कौन सी लैगून झील है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील ओडिशा में है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। ध्यान रखिएगा, खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो आप समझ गए होंगे, इसका आंसर जो है चिल्का झील, बहुत ही प्रसिद्ध लैगून झील है। तो दोस्तों आज का ये 50 सवाल कैसे लगे? अच्छा लगा तो लाइक
करना का मन हो तो कर दिया कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।